तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं मुकेश खन्ना के बारे में। तो अगेन मुकेश खन्ना दी शक्तिमान ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जन गण मन एज आवर नेशनल एंथम शुड बी रिमूव्ड एंड उसे रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए बाय वंदे मातरम। जी हाँ, वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहे कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम नहीं है, वो एक ट्रिब्यूट है टू क्वीन एलिजाबेथ, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने सॉन्ग को लिखा था उनके प्रेज में एंड वी हैव एक्सेप्टेड इट। भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध ये हमारा नहीं है, वंदे मातरम हमारा है। लता जी कितना ब्यूटीफुली उसे गाई थी। मैंने भी अपना वंदे मातरम सॉन्ग रिकॉर्ड किया था विच शुड बिकम आइकॉनिक। वो अपने इस सॉन्ग को रेफर किए थे जो कि 6 मंथ्स पहले अपलोड हुआ था एंड इट हैज रफली 1200 व्यूज। बट या आगे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द हो जाए, जन गण मन शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर कंट्री। मोदी जी ने ये काम को इस डायरेक्शन में स्टार्ट भी कर दिया। इट इज नाउ कंपलसरी इन एवरी स्कूल इन एवरी फंक्शन कि वंदे मातरम को पहले गाया जाएगा एंड पूरा सॉन्ग ऐसे बीच बीच से काट के नहीं। सो आई एम हैप्पी कि वंदे मातरम अभी राइज हो रहा है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सीजेपी मूवमेंट से रिलेटेड बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो एलिजिडली वेस्ट बंगाल के एक स्टूडेंट के फादर को जान से मार दिया गया बाय अ मॉब जब एलिजिडली उनके बेटे सीजेपी मूवमेंट स्कूल ठीक करो कैंपेन के लिए एक वीडियो बनाए थे वहां के एक स्कूल को एक्सपोज करते हुए। लिटरली जिस दिन ये हुआ था उस पर्सन की तरफ से ये वीडियो आया था जहां पर ही वाज एक्सप्लेनिंग कि मैं जिस लोकल स्कूल से पास आउट किया था उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज करते हुए मैंने सीजेपी के कैंपेन को ज्वाइन किया था एंड आफ्टर दैट बीजेपी के गूंस मेरे घर में घुसकर मेरे को और मेरे फादर को बहुत मारे। एंड फ्यू डेज लेटर ये पर्सन की तरफ से एक और अपडेट वीडियो आया जहां पर ही वाज क्राइंग एंड ही वाज सेइंग कि इंडिपेंडेंस डे के दिन मेरे फादर गुजर गए। जब पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा था मेरे फादर के साथ ये हुआ। वेल आफ्टर दिस वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमें ये न्यूज के बारे में पता चला है बट अभी तक हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिला एंड नो एफआईआर हैज बीन फाइल्ड येट। हम लोग ने सस्पेक्ट्स को डिटेन किया एंड हमें पता चला है कि उनकी मदर आकर कंप्लेंट लॉन्च करेगी, उसके बाद नेसेसरी लीगल एक्शन विल बी टेकन। बाकी बीजेपी ने एलिगेशंस पर क्या रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा कि अगर हमारे वर्कर्स इसमें इन्वॉल्वड है एंड पुलिस कंप्लेंट में उनका नाम होता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दिमागी नक्सल पार्टी के बारे में। तो सोशल मीडिया में सीजेपी जैसा एक और पार्टी वायरल होने लगा। वेल ये सब कुछ स्टार्ट हुआ पीएम मोदी के इंडिपेंडेंस डे स्पीच से जहां पर एक जगह वो दिमागी नक्सल लोग के बारे में बात किए थे। उन्होंने कहा था कि हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हिंसा की रास्ता खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचान कर आइसोलेट करना होगा। तो इसके बाद सीजेपी के सौरभ दास ने सवाल उठाया कि क्या अब इंटेलेक्चुअल्स को दिमागी नक्सल्स रेफर किया जा रहा है? अगर किसी का ओपिनियन आपसे डिफरेंट है तो आप उनको ये सब बोलोगे? इसके बाद क्रिएटर्स भी बहुत सारे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया एंड एक पर्सन जाकर पेज भी खोल दिए दिमागी नक्सल पार्टी जिसमें कि 1.8 लाख फॉलोअर्स हो भी गया था विद इन अ फ्यू आवर्स। बट गेस व्हाट, एज ऑफ नाउ दिस पेज हैज बीन टेकन डाउन। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं रोनाल्डो के बारे में। तो फाइनली रोनाल्डो ने अपने रिटायरमेंट प्लान को रिवील किया। यस, वो रिटायरमेंट हिंट ड्रॉप करते हुए कहे दिस इज प्रोबेबली माय लास्ट ईयर ऑफ फुटबॉल एंड मैं चाहता हूं कि एक स्पेक्टेकुलर लेगेसी में पीछे छोड़ के जाऊं। मेरा फ्यूचर पूरा मैप्ड आउट है, मेरे पास बहुत कुछ चीजें हैं करने को टू कीप मी बिजी। फुटबॉल मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा होल छोड़ने वाला है बट उसको बहुत तरीकों से मैं भरने वाला हूं। आई विल हैव मोर फन, ट्रैवल मोर, वॉच एंड प्ले पैडल एंड ये चीज मैंने कमाया है क्योंकि लास्ट 25 साल में मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा अपने ये क्रेजी फैन को देखकर शॉक हो गए थे। बेसिकली उनके एक डाई हार्ड फैन ओडिशा से सीधे मुंबई साइकिल करके आए थे। वो उन्हें एक ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ गिफ्ट किए एंड रोहित शर्मा शॉक हो गए थे इस चीज को सुनकर। आप लोग खुद उनका रिएक्शन देख लो। पता किधर से आया? वर्ल्ड के फैन से सर आपके किधर से आया मालूम है आपको? उड़ीसा से आए। हाँ आपने तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यश वर्सेस रश्मिका मंदाना के बारे में। तो यश ने रश्मिका के शो ऑफ वाले स्टेटमेंट पर रिप्लाई दिया। बेसिकली 2017 में एक शो के दौरान रश्मिका ने यश को शो ऑफ का लेबल दिया था। वेल आपकी अदालत में जब यश से पूछा गया कि रश्मिका ने कुछ इंटरव्यू में कह दिया था यश इज अ शो ऑफ, आपके फैंस उनके पीछे ही पड़ गए थे, रुला दिया था उन्हें। तो इस पर वो कहे मुझे नहीं पता कि वो कौन से सेंस में बात कर रही थी, वो तभी नई आई थी तो कुछ बकवास शो में पूछते हैं ना ये सब, वो बोल दी थी। उनसे बहुत डायरेक्टर्स भी ऑफेंड हो गए थे बट आई पर्सनली फील दैट्स ओके, दैट्स समबडीज ओपिनियन, क्योंकि दूसरे का ओपिनियन विल नेवर बी माय पर्सनालिटी। मैं जो हूं वही हूं। एंड यार टॉकिंग अबाउट यश, तो वो रामायण के 4000 करोड़ बजट के बारे में बात की है। यस, ये जो 4000 करोड़ वाला बजट फिगर है इट्स इनसेन। कभी भी इंडियन मूवी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पैसा एक प्रोजेक्ट में नहीं लगाया गया। तो बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि इतना पैसा क्यों लगाया गया। तो यश इसको क्लैरिफाई करते हुए कहे कि 4000 करोड़ पूरे रामायण प्रोजेक्ट का बजट है, नॉट फॉर जस्ट पार्ट 1
एंड पार्ट 2 इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रमोशंस। कभी कभी तो आधा बजट तो ग्लोबल प्रमोशंस में चल जाता है, क्योंकि बाहर भी हम इसे प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए इतना ज्यादा पैसा इसमें लग रहा है। बढ़िया, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आवारापन 2 के बारे में। तो आवारापन 2 मूवी ने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया है। फर्स्ट वीकेंड के अंदर इसका इंडिया नेट कलेक्शन हो गया है 84 करोड़ रुपीस। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये इतना आउट परफॉर्म करेगा, एंड सिर्फ 2026 में बात कर लिया जाए तो ये थर्ड हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड ग्रॉसर बन गया है आफ्टर धुरंधर 2 एंड बॉर्डर 2। बट क्या इमरान हाशमी के आवारापन 2 सक्सेस के बाद जन्नत 3 मूवी भी आने वाला है? प्रोड्यूसर विशेष भट्ट से जब इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया तब उन्होंने जवाब दिया कि आवारापन के बाद में आई एम डेफिनेटली लुकिंग इनटू जन्नत 3। तो उनसे पूछा गया क्या आपने स्क्रिप्ट लॉक कर दिया है, तो वो जवाब दिए वही चीज पे काम चल रहा है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रोलिंग लीड्स टू सक्सेस के बारे में। तो गाइस, सोशल मीडिया में मोस्टली ट्रोलिंग लीड्स टू अ नेगेटिव इफेक्ट, बट अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे एक मूवी के ट्रोलिंग की वजह से उसका कमाई 100 टाइम्स बढ़ गया। बेसिकली चाइना में एक बहुत ही बेकार क्वालिटी का एनिमेटेड मूवी रिलीज किया गया था थिएटर्स में, जिसको खाली 10 दिन के अंदर 200 लोग देखे थे एंड $1000 वो बॉक्स ऑफिस में अर्न किया था। बट एक पर्सन ये मूवी का वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में डाल दिए, दिखाने के लिए कि भाई क्या घटिया मूवी है ये। एंड सीरियसली ट्रस्ट मी, एआई स्लॉब से भी बेकार क्वालिटी में बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो। मतलब कैरेक्टर्स इतना ग्लिची है, वॉइस भी बहुत घटिया था यार। बट गेस व्हाट, इसके बाद ये चाइना में वायरल हो गया एंड लोग मजाक उड़ाने के लिए थिएटर्स में इसे जाकर देखने लगे टू हैव फन। एंड विद इन अ फ्यू डेज इसका कलेक्शन $1000 से लेकर $850,000 आ गया, $1 मिलियन पहुंचने वाला है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक्ट्रेस के शॉकिंग ब्रेकडाउन के बारे में। तो एक एक्ट्रेस ने ट्रेन के अंदर न्यूसेंस क्रिएट कर दिया। शी स्टार्टेड टू अनड्रेस हरसेल्फ। वो आरपीएफ ऑफिशियल को करना स्टार्ट कर दी एंड खुद को भी इंजरीज पहुंचाई, जिसके वजह से शी ऑब्वियसली गॉट अरेस्टेड। बेसिकली ये मॉडल एक्ट्रेस ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, वेब सीरीज के शूट के लिए जा रही थी, और ये पूरा न्यूसेंस तब स्टार्ट हुआ जब एक पैसेंजर ने उनको आकर बोला कि मेरे रिजर्व सीट में आप बैठी हो, इसे खाली करो। वो मना कर दिया एंड एग्रेसिव होना स्टार्ट कर दी। तो पैसेंजर टीसी एंड आरपीएफ को कंप्लेन कर दिया। तो रेलवे पुलिस आकर उन्हें समझाए कि आप स्लीपर क्लास टिकट लेकर एसी कोच में घुस गए हो, आपको यहां से जाना होगा। बट देन फॉर सम रीजन वो पूरा एग्रेसिव हो गई। शी स्टार्टेड टू अनड्रेस हरसेल्फ। वो एक ब्लेड से आरपीएफ ऑफिशियल एंड टिकट चेकर पर करना स्टार्ट कर दी एंड वो स्कफल में खुद पर भी उनको इंजरीज पहुंच गया, जिसकी वजह से शी गॉट अरेस्टेड, बट लेटर बेल के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सीआईएसएफ ऑफिसर के डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में। तो दिल्ली मेट्रो में एलिजेडली एक सीआईएसएफ पर्सनल लड़कियों का फोटोज ले रहे थे सीक्रेटली एंड ही गॉट कॉट रेड हैंडेड। क्या हुआ था एग्जैक्टली आप ये वीडियो में देख सकते हो। कितनी फोटो इस रील के नीचे सीआईएसएफ की तरफ से कमेंट भी आया है कि ये मैटर पर इन्वेस्टिगेशन हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं एंड इन द मीनवाइल ये इंडिविजुअल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक फ्लाइट पैसेंजर के बिग मिस्टेक के बारे में। तो वाराणसी एयरपोर्ट में गलती से एक पैसेंजर का गन ट्रिगर हो गया एंड 2 पीपल गॉट इंजर्ड। यस, बेसिकली ये पैसेंजर वाराणसी टू मुंबई का फ्लाइट ले रहे थे एंड चेक इन के दौरान वो अपने वेपन को डिस्क्लोज भी किए थे कि मेरे को ये वेपन लेकर ट्रैवल करना है। बट इंस्पेक्शन के दौरान गलती से एक राउंड फायर हो गया था, जिसकी वजह से 2 स्क्रीनर एम्प्लॉइज गॉट इंजर्ड। एक को हाथ में लगा और दूसरे को नी के जस्ट ऊपर, उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। बढ़िया, जब पैसेंजर का क्वेश्चनिंग हुआ तब उन्होंने बताया कि गलती से एक सिंगल राउंड शायद से मेरे गन में रह गया होगा, तो उनके ये मिस्टेक की वजह से एन एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक कंप्लेंट के बारे में, जिसकी वजह से पूरे केएफसी आउटलेट को सील कर दिया गया। तो मैंगलुरु के केएफसी आउटलेट में क्या हुआ कि एक कस्टमर ने अलेज किया था अपने कंप्लेन में कि उनके ऑर्डर्ड फूड से बहुत ही स्टेल एंड बैड स्मेल आ रहा था। इसके बाद वो कंप्लेंट फाइल किया एंड फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स ने सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्ट किया वहां जाकर। तो केएफसी आउटलेट में सब कुछ चेक हुआ, स्टोर रूम, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, डीप फ्रीजर, एवरीथिंग। उसके सैंपल्स को लेकर लैब एनालिसिस के लिए भेज दिया गया एंड उसके हिसाब से फर्दर एक्शन विल बी टेकन। तब तक के लिए आउटलेट को सील कर दिया गया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वीवीआईपी कल्चर के बारे में। तो वीवीआईपी कन्वॉय पास होने की वजह से एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया था एंड लोग ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। लाइक लिटरली आप लोग देख सकते हो कि सिक्योरिटी गार्ड वाले एम्बुलेंस को रोक दिए थे साइड
साइड में जब आगे से एक वीवीआईपी कन्वॉय पास हो रहा था एंड बहुत सारे गाड़ियां थे। लिटरली करीबन 1 मिनट तक वो कन्वॉय पास हो रहा था एंड एम्बुलेंस रुका हुआ था। तो लोगों को ये चीज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कमेंट्स में सब लोग यही बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस का जाना वाज मोर इंपॉर्टेंट। शेम ऑन ऑल द ट्रैफिक पुलिस एंड आवर गवर्नमेंट। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक स्कूल के हॉरर स्टोरी के बारे में। तो एक स्कूल में बहुत ही स्केरी इंसिडेंट हुआ जिसके बाद 600 से भी ज्यादा स्टूडेंट स्कूल में जाने से मना कर दिए। बेसिकली एक हफ्ता पहले क्या हुआ था, स्कूल के 16 स्टूडेंट्स एक साथ सडनली रोने लगे, हंसने लगे एंड देन दे वेंट नंब। कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। बहुत ही वियर्ड हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स तो क्लेम करने लगे कि हमें घुंघरू का साउंड भी आ रहा था। जिसके बाद एटलीस्ट 608 स्टूडेंट्स अपने घर चले गए, पेरेंट्स के पास जाकर ये चीज बोल दिए एंड वो स्कूल आने से डरने लगे, वो आना बंद कर दिए। जैसे ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में पता चला तो ऑफिशियल्स एंड डॉक्टर्स स्कूल को विजिट किए एंड डॉक्टर ने इंसिडेंट को डायग्नोज किया एज अ मास साइकोजेनिक इलनेस, जो कि उन 16 स्टूडेंट्स को स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से हुआ। कोई सुपरनैचुरल कॉजेज नहीं था। इसके बाद स्कूल का जब फर्दर इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला कि बहुत ओवर क्राउडिंग था, पुअर फूड क्वालिटी, लैक ऑफ सैनिटेशन, एब्सेंट काउंसलिंग। तो ये सब चीज को सॉर्ट करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है अभी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सेल ऑफर गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस 12 बजे के बाद से आप ये क्लिप देख लो एक बार, कैसे इतना ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो गया था एक शॉप के बाहर एंड पुलिस को डिस्पर्स करना पड़ा। बेसिकली इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि वहां के एक लोकल मार्ट ओनर थे एंड वो एक स्पेशल बर्थडे ऑफर शेयर किए थे सोशल मीडिया के थ्रू कि अगस्त 16 को मिडनाइट के बाद पहले 16 मिनट्स के लिए सारे कपड़े मिलेंगे जस्ट 16 रुपए में। अब ये ऑफर इतना ज्यादा वायरल हो गया कि रात को बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया था मार्ट के बाहर एंड सिचुएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। तो पुलिस ने मार्ट ओनर्स के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया ओवर द एलिगेशंस ऑफ डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर एंड पुटिंग पीपल सेफ्टी एट रिस्क। तो यहाँ तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। फ्यूचर में और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।